बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फ़रमाया, इंसान को अच्छी सोच पर वो इनाम मिलता है जो अच्छे अमाल पर नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखलावा नहीं होता। हफ्ते में 2 रोज़े रखने से कभी जोड़ों के दर्द का मसला नहीं आता। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है तो खीरा खा लो। गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पीने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। स्ट्रॉबेरी का रस पीने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से निजात मिलती है। बैठकर खाना खाने से जिस्म में ताकत आती है। कच्चे सेब के साथ शहद खाने से जिल्द टाइट हो जाती है। पेट में दर्द रहता हो, नहार मुँह दही खा लो। ऐसे अफराद जिनको खून की कमी हो, बैंगन का सालन बनाकर खाया करें। जो औरतें चेहरे पर निखार लाना चाहती हैं, दूध में एक सेब डालकर सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें। जिनके पेट में रसोली का मसला हो, वो नहार मुँह दालचीनी का कावा बनाकर पी लिया करें। अंडे उबालने वाला पानी अगर बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देता है। मिसवाक करने से मुंह के कैंसर की बीमारी नहीं होती। खाने के बाद पानी ना पीने से जवानी देर तक कायम रहती है। जो खाली पेट अदरक का रस पीता है वो बूढ़ा भी हो जाए, चेहरा जवान रहता है। रात को आंखों पर तेल लगाकर सोने से सुबह आंख जल्दी खुल जाती है। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज होती है। ऊँटनी की चर्बी खाने से ताकत बढ़ती है। भिंडी खाने से औरत को फ़ायदा हासिल होता है। काला नमक सर पर लगाने से बाल मजबूत होंगे। सोने से पहले नींबू चाटो, अच्छी नींद आएगी। नहाते वक्त सेब खाओ, डिप्रेशन कम होगा। शहद को सिरके में घोलकर कुर्ली करें, 90 साल तक दांत नहीं हिलेंगे। झुर्रियों वाले चेहरे पर माल्टे का छिलका लगाओ, 3 दिन में झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी। जिस घर में मियाँ बीवी लड़ते रहते हैं वहाँ रिज़्क की तंगी रहती है। नाक में तेल डालने से ताकत मिलती है। रोटी नरम और फूली हुई खाया करो, कमर की चर्बी पेट की चर्बी कभी बढ़ेगी नहीं। चेहरे पर ज़्यादा खुश्की रहती हो, दही में 2 दाने चने पीसकर रोज़ लगाएं। छोटी इलायची 1 घूंट पानी पी लिया करें, चक्कर आना बंद हो जाएंगे। अगर शदीद खांसी हो या गले में दर्द हो, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिक्स करके रात को सोते वक्त पी लें। पीने के बाद कुर्ली ना करें, वैसे ही सो जाएं। 3 रातें मुसलसल ये अमल करें, इंशाल्लाह खांसी और गले की खराबी दूर हो जाएगी। बाल बहुत ज़्यादा गिरते हों या कमज़ोर हों, नारियल का पानी और जैतून का तेल मिक्स करके हफ्ते में 1 दफ़ा लगाकर 3 घंटे बाद सर को धो लें। चंद हफ्तों में आपको मनचाहा रिजल्ट मिल जाएगा। जो काला लिबास ज़्यादा पसंद करते हैं, इनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। जिस घर में मुर्गियाँ होती हैं, इस घर के अफराद को गर्मी दाने नहीं निकलते। अगर आप शहद को सुबह नहार मुँह नीम गर्म पानी के साथ पीते हैं, इससे आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है। इससे डिप्रेशन से भी निजात मिल जाएगी। कीकर की लकड़ी की मसवाक करने से वहम की बीमारी दूर होती है। मलट्ठी और गुड़ मिलाकर खाने से बुढ़ापे में हाथ पांव नहीं कांपते। खड़े होकर हारिश करने से हारिश बढ़ जाती है। खड़े होकर दूध पीने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। रात की रानी का फूल सूंघने से जिस्म की थकावट खत्म हो जाती है। पेशाब की इन्फेक्शन में फालसे का जूस पिया करें। नहार मुँह खीरा खाएं, मोटापा खत्म हो जाएगा। जो ज़्यादा टेंशन का शिकार रहते हैं, उनको चाहिए कि अपने गुनाहों की तौबा करें, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें इंसान के अपने गुनाहों की वजह से आती हैं। मूली का रस धुंधलापन, जाला और मोतिया वगैरह को शिफा देकर नज़र को तेज़ करता है। रोज़ाना 1 केला खाने से ज़हनी दबाव और इंसान का गुस्सा ख़त्म हो जाता है। सुबह उठकर घास के ऊपर चलने से डिप्रेशन से निजात मिलती है। अगर आप चूहों से तंग आ चुके हैं तो चूहों की बिल के पास अंडे का खाली होल रख दें। चूहे खुद ब खुद भाग जाएंगे। अंगूर नमक के साथ खाने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। बुखार के मरीज़ मुब्तला लोगों के लिए बकरी का दूध बहुत ही फ़ायदेमंद है। नाश्ते में डबर रोटी का इस्तेमाल करने से दुबले पतले लोग मोटे हो जाते हैं। घर में जगह जगह चियूंटियाँ सुराख बना लेती हैं, इनको भगाना चाहते हैं, इनके सुराखों के इर्द गिर्द मिट्टी वाला तेल लगा दें। इससे कीड़े मकोड़े दूर भाग जाएंगे। मुश्किल वक्त से निकलने का अमल। कड़े से कड़े मुश्किल वक्त में बावुज़ू 11 बार दुरूद शरीफ, 11 बार सूरत इखलास और 11 बार कलमा तैयबा पढ़कर अल्लाह से मदद की दुआ मांगे। इंशाल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होगी। आम को ज़ीरे वाले पानी में डालकर पी लिया करें, चेहरे पर दाग धब्बे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। सुबह देर से सोने से परहेज़ करें, सुबह की नमाज के बाद सोने से परहेज़ करें, बरकत होगी। सीने की जलन हो तो खाने के बाद गुड़ खा लिया करें। किताब पढ़ने से यादाश्त तेज़ होती है। बैंगन का सालन खाने से पेशाब खुलकर आएगा। सफ़ेद आटा मैदे के मसाइल को बढ़ाता है, आंतों की बीमारियों का बाइस बनता है। फालसा मैदे की जलन को ख़त्म करने के लिए मुफीद है। गर्म दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर के दर्द खत्म हो जाता है।
जंगशुदा चीज़ों के ऊपर नींबू रगड़ोगे, जंग खत्म हो जाएगा। मैदे में जलन, तजाबियत या मुंह में छाले हों, उबले हुए चावल खाएं। पेट की गैस को दूर करने के लिए कश्मीरी चाय बनाकर पिया करें। सुबह खाली पेट एक सेब खाने से जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। ज़्यादा तन्हाई पसंद इंसान अंदर से ख़त्म हो चुका होता है। गोश्त खाने के बाद दूध मत पिएं, वरना दांतों में कीड़ा लग जाएगा। सूरजमुखी के तेल की मालिश करने से कद बढ़ना लगता है। मूंछों के बाल सफ़ेद होने लगे तो ये शुगर होने की अलामत है। दही में अरके गुलाब और अदरक मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। कपड़ों पर जंग का दाग लग जाए, लस्सी डाल दो, जंग का दाग फौरन उतर जाएगा। घर में जिस जगह लाल बेग ज़्यादा हो वहाँ पर कीड़े के छिलके काट कर रख दें, वहाँ लाल बेग वगैरह वहाँ से भाग जाएंगे। अगर दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो जाए, नहार में प्याज और शहद मिलाकर खा लें। चीनी खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ चाख लें, इससे शुगर नहीं होती। चाय में गुड़ शामिल करके पीने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी। मोटापे से जल्दी जान छुड़वाना चाहते हैं तो नींबू का रस पिया करें। मक्खन खाने से मैदा ठंडा होता है। सेब खाने से ब्लड कैंसर नहीं होता। कैंसर से बचाव के चंद मुहाफिज मसाला जात: हल्दी, लाल मिर्च, लहसुन, दालचीनी, अदरक। जो हल्दी वाला दूध पीता है, इस पर सांप और बिच्छू का जहर का असर नहीं करता। टीबी में अंगूर खाएं, बवासीर में अमरूद खाएं, ज़ियाबितस में जामुन खाएं, अमराज जिगर में सेब खाएं। मुर्गी के गोश्त के साथ मूली का खाना मुज़र है, लिहाजा गोश्त के खाते वक्त मूली का इस्तेमाल से गुरेज करें। ज़ीरा भूनकर खाते रहने से मुंह की बू दूर होती है। मुंह की बू की सबसे बड़ी वजह कब्ज़ है। या अल्लाह हो 100 बार सोते वक्त पढ़ने से शयातीन की शरारत, फालज और लकवे की आफात से महफूज रहेंगे। 16 साल वाला चेहरा चाहते हैं, बंद गोभी खाएं। जो दूध को नीम गर्म करके पीते हैं, इनकी हड्डियां ऊंट से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। दालें और सब्जियां मोटे और फूले पेट को कम करती हैं। आंवले के अचार का इस्तेमाल मोटापा कम करने के लिए बहुत मुफीद है। घर में खरगोश पालने से दौलत आती है। खाने से पहले थोड़ा सा नमक चख लेने की आदत डालें। इससे इंसान बहुत से अमराज से महफूज रहता है। अगर पाँव में मोच आ जाए, बर्फ़ से टकोर करने से आराम मिलता है। हमेशा के लिए खांसी ख़त्म करना चाहते हैं, शहद में काली मिर्च डालकर चाट लो। अगर सांस लेने में तकलीफ का मसला हो, एक हरी मिर्च खाएं, आराम आ जाएगा। चेहरे के बदनुमा दाग, धब्बे, निशानात को दूर करने के लिए एक नींबू के रस में 1 चाय का चम्मच शहद मिलाकर मास्क तैयार कर लें। 10 मिनट के बाद चेहरा धो लें। चेहरे के दाग, धब्बे और निशानात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे। पानी के साथ तुखमलंगा खाने से ज़िंदगी भर फालज नहीं होगा। पालक सोजश को कम करने का ज़रिया है। लहसुन जरासीम के खात्मे का बेहतरीन ज़रिया है। खुश्क खांसी में खजूर खाएं। जड़ते बालों में तिल खाएं। नाखूनों पर तेल लगाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। घुटने और जोड़ मजबूत होंगे। दिल और दिमाग मजबूत होता है। नज़र की कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। पानी के साथ लौंग खाने से ज़िंदगी भर दमा नहीं होगा। बालों में खूबसूरती और चमक पैदा करने के लिए सर धोने के बाद 1 मग पानी में 1 नींबू का रस मिलाकर बालों में डालने से बालों का रूखापन, सिकरी, खुश्की के हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। घर से मच्छरों को भगाना है। घर में 3 लहसुन काट कर रख दें, मच्छर आना बंद हो जाएंगे। अगर दिल की बीमारी का मसला है, मछली का सालन बनाकर खाया करें। बेसन के पकोड़े बनाकर खाने से थकन दूर हो जाती है। अंडे को उबालने से पहले अगर इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया जाए तो अंडे का छिलका आसानी से उतर आता है। जिसको खाना हजम ना होता हो, खाने के बाद खट्टी डकारें आती हों, सीने में जलन हो, वो प्याज काट कर इस पर नींबू निचोड़ कर खा ले। इससे हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगा। क्या आप जानते हैं, एक समोसा या रोल को हजम करने के लिए कम से कम 2.4 किलोमीटर तक भागना ज़रूरी होता है। नींबू काटकर इसमें लौंग फंसाकर रख दीजिए, घर से मक्खियाँ भाग जाएंगी। चावलों का पानी उबालकर पीने से बाल गिरने का मसला दूर होता है। ये जिल्द को भी निखारता है। अगर काम की ज़्यादती की वजह से थकन बहुत ज़्यादा है, जिस्म टूट रहा है, तो सरसों के तेल के 7 से 8 मिनट पाँव पर खूब मसाज करें। इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। जहनी और जिस्मानी सुकून मुयस्सर आएगा। करेले की सब्ज़ी हफ्ते में 2 से 3 बार खाने से मोटापा कम होता है, कब्ज़ दूर होती है। गैर मियारी क्रीम और चेहरे पर साइड इफ़ेक्ट कर जाती हैं। शरबते संदल आधे गिलास पानी में इतना डालें कि पानी मीठा हो जाए और पी लें। चंद दिनों में चेहरा साफ हो जाएगा। दांतों की पिलपलाहट दूर करने के लिए 1 चम्मच मीठा सोडा, नमक और सुहागा मिलाकर दांत साफ करें। दांतों की पिलपलाहट दूर हो जाएगी। हाथ और पाँव सून होने लगे, जान लो आपको मौत जल्द होने वाली है। नहाने से 10 मिनट पहले नारियल के तेल से चेहरे का मसाज करें। चेहरे की जिल्द नरम और मुलायम हो जाएगी। इस मौसम में अक्सर लोगों को शहद की मक्खी काट लेती है, शदीद दर्द होता है। ऐसी सूरत में फ़ौरन टमाटर का रस लगाएं, दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। सालन में सिरका डालकर सालन पकाने से बर्तन काले नहीं होते और धोते वक्त भी आसानी होती है।
बर्फ़ खाने से गुर्दों के दर्द में आराम मिलता है। कानों से कम सुनाई देता हो या बहरापन महसूस हो, 3 कतरे नीम गर्म सरसों का तेल कान में डाल लें। माल्टे के रस में अदरक मिलाकर नाक में डालने से पेट की चर्बी खत्म हो जाती है। जो भैंस का कच्चा दूध पीता है, इसको कमर दर्द की शिकायत नहीं होती। अपने दिमाग को अगर बेहतर करना चाहते हैं, 8 घंटे की नींद पूरी करें। ऐसे बच्चे जिनको मिट्टी खाने की आदत हो, इनको केला और शहद मिलाकर खिलाएं, इससे इनकी मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी।